मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को फितने से दूर इस्तेहकाम के 5 साल मिल गए हैं। कहा गया बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे ना भेजें, लेकिन रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल हुई। रेटिंग एजेंसियां पाकिस्तान की रेटिंग ऊपर कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, झालाबारी, दिन में अंधेरा छा गया। जिला खैबर के सैलाबी रेले में कार, बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? These terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. बलूचिस्तान में मौजूद 1500 दहशतगर्द हमसे पाकिस्तान की मंजिल नहीं छीन सकते। आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में दहशतगर्द सरकारी वार किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को वार्निंग। ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में कहा, दहशतगर्दी की चंद कार्रवाइयों की वजह से कहा जाता है कि सिक्योरिटी सूरत हाल में पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी। वाजे करना चाहते हैं कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान नहीं छीन सकती। आर्मी चीफ ने ब्रेन ड्रेन का बयानिया भी मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम में भी चीन का किरदार मिसाली था। इस्लामाबाद में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। चीन जाने वाले ग्रेजुएट्स पर बलूचिस्तान का कोटा 10% से जायद है। तकरीब से खिताब में चीनी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन खुद मुख्तार इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हमायत करे। पाकिस्तान नेशनल पार्टी का एक हंगामी सेंट्रल कमेटी का इजलास हमने बुलाया। तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, लोगों की मुश्किलात को अहमियत देते हुए, पाकिस्तान नेशनल पार्टी ने यह फैसला किया है कि अगर वो सरकार हमें कोयटा जाने के लिए या धरने के लिए नहीं छोड़ती, लेकिन हम अपना एहतजाज बरकरार रखेंगे। अगर इस शक्ल में नहीं तो दूसरी शक्ल में। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मुख्तलिफ अज़ला में रैलियां निकालने का ऐलान। अख्तर मिंगल ने कहा कि अवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र ये फैसला किया। BNP के मरकजी काबीना के इजलास में आइंदा के लाहे अमल तय किया जाएगा। साबिक चेयरमैन सेनेट साबिक संदरानी का अख्तर मिंगल को टेलीफोन। धरना खत्म करने के फैसले का खैर मकदम। सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान में N25 की तामीर के लिए वफाक की जानिब से रकम मुख्तस करने का खैर मकदम। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान को मुंतकिल करना खुश आइंद है। वज़ीर आज़म ने सूबे में अमन के क़याम को चैलेंज करार देते हुए कहा, पाकिस्तान के दुश्मन अच्छी तरह जानते हैं कि बलूचिस्तान मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान में तरक्की होगी।